नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह और आप देख रहे हैं क्लिक इंडिया। ज्ञान देना और ज्ञान लेना दोनों एक नदी के दो किनारे की तरह हैं और इस समय जिस तरह से हमारे देश में मंदिर मस्जिद पर ज्ञान बांटा जा रहा है, वो सड़क पर लगे उस भंडारे वाले पंडाल से भी ज़्यादा पहुंच में आसान लगता है। कुछ लोगों का कहना है कि मस्जिद के अंदर मंदिर क्यों खोज रहे हो, तो कुछ को इस बात से भी आपत्ति है कि कोर्ट याचिकाएं क्यों स्वीकार कर रहा है। तो कुछ ऐसे भी हैं जो ये साफ देख रहे हैं कि सामने साक्षात मस्जिद खड़ी है, लेकिन उनकी आंखों में मंदिर की तस्वीर छप रही है। लेकिन हम इस मुद्दे को किसी मंदिर या मस्जिद के चश्मे से नहीं देखेंगे, बल्कि आपसे ही पूछेंगे कि आप बताएं कि जो हम यहाँ कह रहे हैं उसमें क्या गलत है और क्या सही है। तो शुरू करते हैं पार्टियों के प्रवक्ताओं की तरह बिहेव करने वाले उन मनीषी पत्रकारों के सुंदर वचन से, उन लोगों से जिन्हें इस बात पर आपत्ति है कि आखिर कोर्ट में याचिकाएं क्यों दायर की जा रही हैं मस्जिद को लेकर, उसमें मंदिर की तलाश क्यों की जा रही है। सवाल आपसे है कि अगर ऐतिहासिक मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है तो यह जानने का प्रयास करना, उसका सर्वेक्षण करना और सच्चाई को सामने लाना आखिर क्यों गलत माना जाए। क्या यह सिर्फ धार्मिक मुद्दा है या फिर एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सच को सामने लाने का भी मुद्दा है। क्या हमें अपनी विरासत को जानने और उसे फिर से स्थापित करने का अधिकार नहीं है। क्या आपने इतिहास के पन्नों को नहीं पलटा। क्या आपको और एग्जाम्पल चाहिए आक्रांताओं द्वारा भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को नष्ट करने का। क्या मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाना उस समय शक्ति प्रदर्शन का तरीका नहीं था। क्या ऐसा करके आक्रांताओं ने हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं किया। क्या हमारे सांस्कृतिक गौरव को नहीं कुचला गया। कई सवाल हैं और जब आपको इसमें सच्चाई दिखती है तो आज तकनीक, पुरातत्व और शोध के माध्यम से इन घटनाओं की सच्चाई सामने लाने की कोशिश हो रही है, तो इसमें बुराई क्या है। जो लोग या जो पत्रकार बंधु घर से टमाटर और आलू खरीदने गए थे सब्जी मंडी में, वे कहते हैं कि इस तरह के मुद्दे उठाने से विकास रुकता है। उनके घर में सब्जी नहीं बनेगी, टमाटर खुदाई में गिर जाएगा। मतलब उनका यह कहना है कि विकास और विरासत का संरक्षण एक साथ नहीं संभव है। जरा सोचने का तरीका देखिए ऐसे महानुभाव लोगों का। सोचने वाली बात है कि अगर हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को नहीं बचाएंगे तो किस बात का विकास और कैसा विकास, और उस कथित विकास के साथ हमारी पहचान क्या रह जाएगी। मतलब मंदिरों को फिर से स्थापित किया जाएगा या इस दिशा में कोई प्रयास हो रहा है, सिस्टम अपना काम कर रहा है, आप सब्जी लाने जाएं या कुछ और करने, उसमें कोई बाधा नहीं आ रही है, तो भी इस वजह से आपको विकास बाधित दिख रहा है कि ऐतिहासिक सच्चाई सामने आ जाएगी। तो ये विकास में बाधा है या उन पत्रकारों या कोई खास एजेंडाधारी लोगों का एक सपना जिसे लेकर वे डरे हुए हैं। वक्फ बोर्ड का हाल तो किसी छुपा है नहीं। वो कभी संसद को नाप दे रहा है, कभी मेट्रो को, कभी पूरे गांव को, तो कभी वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज को। मान लें कि वक्फ बोर्ड देश की धरोहर है, जहां हाथ रख दे रहा है वो संपत्ति, मेट्रो, गांव सब कुछ उसको दे दें। वक्फ बोर्ड बिल पर रोक लगा दी जाए। जब कोई बोर्ड अपना दायरा ही भूल जाए, जिसके खिलाफ मुस्लिमों के ही अनगिनत मामले हैं, जब आक्रांताओं के जुर्म की कहानी बेइंतहा बेहिसाब दिखने लगे, संवैधानिक प्रावधानों के साथ उस जुर्म की सच्चाई जानने और उसे सुधारने की कोशिश भला किसी भारतीय को क्यों खराब लगेगी। पत्रकार जो मस्जिदों के सर्वे पर सवाल उठाते हैं, क्या उन्होंने वक्फ बोर्ड की अनियमितताओं पर सवाल उठाने की हिम्मत दिखाई। क्या उनके पास इस बात के जवाब हैं कि चाहे वो सती प्रथा हो या 3 तलाक प्रथा, अगर ऐसी प्रथाओं से किसी महिला को जलती चिता में कूदना पड़ता है, ऐसी प्रथाओं से सिर्फ 3 बार तलाक कह देने से कोई महिला सड़क पर बच्चों के साथ आ जाती थी, तो उसे ऐतिहासिक मानकर छोड़ देना चाहिए था। उन महान लोगों से, उन महान पत्रकारों से ये पूछना चाहिए कि उनकी नज़र में मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने के प्रयासों को सांप्रदायिक या विनाशकारी कैसे कहा जा सकता है। जब ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने की बात आती है तब तो उनकी जुबान सिल जाती है। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वे सच्चाई को सामने लाएं। वे तीसरे बोले कि नागरिक हैं क्या कुछ लोग इस मुद्दे को केवल हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देख रहे हैं। अगर इस पर कोर्ट के माध्यम से ऐसा कुछ कदम उठाया जा रहा है तो वे इसे इस रूप में क्यों नहीं देख रहे या उस अन्याय को ठीक करने का प्रयास हो रहा है जो सदियों पहले हमारी धरोहरों के साथ हुआ। अगर मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष मिलते हैं
तो यह बड़ा प्रमाण है, बड़ा प्रूफ है उस समय हमारी संस्कृति और धार्मिक भावनाओं पर हमला किया गया था। और अगर नहीं मिलता तो यह उन लोगों के लिए भी आईना है जो जिन्हें साक्षात मस्जिद में भी मंदिर दिखता है। लेकिन साइंस इतना आगे बढ़ चुका है तो एतबार कीजिए, अकुलाहट में सिर मत पीटिए। अमन और चैन केवल छिपाने से नहीं आएगा। है संभव कि आप अतीत को छुपाकर भविष्य की नींव मजबूत कर लेंगे। तो अब आपको अदालतों की प्रक्रिया भी हिंदू एजेंडा लगने लगी है। क्या कोर्ट में याचिका दायर करना और कानूनी तरीके से सुनवाई की मांग करना भी गलत हो गया है? या फिर सारा सिस्टम, सरकार, अदालतें, पुलिस सब आपको किसी खास धर्म से प्रभावित लगने लगी है? अगर ऐसा ही है तो क्यों नहीं आप खुलकर कह रहे हैं कि संविधान, कानून और न्यायपालिका पर आपका भरोसा तभी तक है जब तक फैसला आपकी सोच के हिसाब से हो। आपको दिक्कत इस बात से है कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई और आज उसे सामने लाने की कोशिश हो रही है। लेकिन आप ये सवाल क्यों नहीं उठाते कि वक्फ बोर्ड पूरे देश में हर दिन नई जमीनों को अपने कब्जे में ले रहा है, हर दिन सवाल खड़ा कर रहा है, उस पर आपकी आवाज़ क्यों नहीं उठती? क्या आपके तर्क और आपकी निष्पक्षता वहीं खत्म हो जाती है? और ये कौन सी पत्रकारिता या सोच है जो ऐतिहासिक सच्चाई को नजरअंदाज कर तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रही है? आप इतिहास को छिपाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सच को सामने लाने की हर कोशिश को विनाशकारी कह देते हैं। अगर मस्जिदों के नीचे मंदिर है और उन्हें ऐतिहासिक दस्तावेजों साबित किया जा सकता है तो उसे सामने लाने में परेशानी क्यों, सर्वे में परेशानी क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि ये आपकी सोच के खिलाफ है? और अगर आपको सच का इतना ही डर है तो ऐसा कीजिए कि आप संसद चले जाइए और एक अपना तैयार किया हुआ संविधान की किताब लेते जाइएगा, और जो संविधान की किताब वहाँ रखी है उसी जगह पर अपनी लिखी हुई संविधान की किताब रख के चुपके से निकल आइए। अब से पूरा भारत आपके लिखे संविधान के हिसाब से चलेगा, फिर आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, अपने अनुसार करते रहेगा मंदिर मस्जिद। मगर याद रखिए, सच्चाई के छुपाने से इतिहास नहीं बदलता। इसलिए मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने के प्रयास को केवल विनाशकारी कह देना सच्चाई से आंखें मूंदने जैसा है। यह न तो सांप्रदायिक है और न ही विकास विरोधी। यह हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को फिर से स्थापित करने, एस्टैब्लिश करने और ऐतिहासिक न्याय को सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम है। हमें इसके बारे में खुले मन से चर्चा करनी चाहिए, न कि इसे केवल राजनीति या धर्म के से जोड़कर या इन दोनों को चश्मे से जोड़कर देखना चाहिए। यह मसला केवल धर्म का नहीं है। मस्जिद के अंदर मंदिर खोजने की बात का मतलब किसी धर्म का अपमान करना नहीं है, बल्कि यह सत्य की खोज है। इतिहास को खंगालने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि यह जानना है कि हमारे पूर्वजों ने क्या रचा, कैसे जिया और किन परिस्थितियों में उनके बनाए ढांचे बदले गए। बदलने वाले ने इन धरोहरों को लेकर ये क्यों नहीं सोचा? ये धरोहरें किसी एक धर्म की नहीं थी, ये हिंदुओं की भी नहीं थी, मुस्लिमों की भी नहीं थी। धरोहरें सभी का साझा इतिहास होती हैं। अगर किसी मस्जिद के भीतर मंदिर की संरचना मौजूद है तो उसे ढूंढना और उस पर अध्ययन करना धार्मिक संघर्ष नहीं, बल्कि ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। ये सभी को समझना होगा। बात मंदिर की हो या फिर मस्जिद की, हमारी सांस्कृतिक धरोहरें हमारी पहचान है। ये केवल पत्थर या ईंट का ढांचा नहीं, जैसा कि आप समझ रहे हैं, बल्कि हमारे पूर्वजों की इसमें जान बसी है। उनकी कला, उनकी आस्था, उनके इतिहास का प्रमाण है। तो क्या हमें अपनी धरोहरों को जानने सहेजने का अधिकार नहीं है? जरूरी है, और ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे समाज को सिखाएगा कि संघर्षों और बदलावों के बावजूद हमारे पूर्वजों ने क्या विरासत छोड़ी, किस तरह से उन्हें सहेजा, संजोया। मंदिर हो या मस्जिद, कोई भी अगर ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने के प्रयास पर यह आरोप लगा रहा है कि हम हर मस्जिद में मंदिर ढूंढ रहे हैं, तो क्या आप यह स्वीकार करते हैं कि हर मस्जिद में एक मंदिर छिपा है? यह सवाल केवल आपकी मंशा पर नहीं, बल्कि आपकी ऐतिहासिक समझ और नीयत पर भी उठता है। आप क्या क्या लौटाएंगे देश को? देश ने कितना कुछ खोया है, अग्रताओं ने कितना लूटा है। आप लौटा सकते हैं हमारी रानियों और वीर महिलाओं को, वीरांगनाओं को, जिनके जौहर का इतिहास गवाह रहा है। आप लौटा सकते हैं चित्तौड़ की रानी पद्मिनी को, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से अपने सम्मान की रक्षा में हजारों वीरांगनाओं के साथ अग्नि में कूदकर जान दे दी। आप लौटा सकते हैं रानी कर्णावती को, जिन्होंने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के हमले से बचने के लिए जौहर कर लिया। आप लौटा सकते हैं मराठा रानी ताराबाई को, जिन्होंने लगातार आक्रमण और धोखा के बीच अपनी सत्ता और मर्यादा को बचाने के लिए लगातार संघर्ष किया। या फिर आपकी नज़र में ये सिर्फ अतीत की बातें हैं जिन्हें भूल जाना चाहिए?
या फिर यह हमारे गौरव का हिस्सा है जिसे हमें याद रखना और सहेजना चाहिए? जब आप यह सवाल उठाते हैं कि हम हर मस्जिद में मंदिर क्यों ढूंढ रहे हैं, तो आप यह भी क्यों नहीं कहते उन मंदिरों को तोड़ने का इतिहास क्यों था? क्यों कहा जा रहा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब के आदेश पर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई? मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक मस्जिद खड़ी कर देने की बात क्यों आई? सोमनाथ मंदिर पर बार बार हमले हुए और इसे लूट कर तहस नहस क्यों किया गया? यह मंदिर केवल पत्थरों की इमारतें नहीं थी, ये हमारे धर्म, संस्कृति और इतिहास के जीवन प्रतीक थे। अगर इनका अध्ययन और संरक्षण करना अपराध है, तो क्या आप यह स्वीकार करेंगे कि इन संरचनाओं को मिटाने वाले भी दोषी थे? सच्चाई यह है कि यह मामला सिर्फ मस्जिद और मंदिर का नहीं, यह हमारी सांस्कृतिक विरासत का सवाल है। लेकिन जो लोग इस तरह से सवाल खड़े कर रहे हैं, उनकी प्राथमिकता शायद इतिहास को बचाने की नहीं, बल्कि एक खास राजनीति की सेवा करने की। और ये वे लोग हैं जो उन पार्टियों के प्रवक्ता बन गए हैं जिनकी राजनीति केवल कुछ खास समुदायों पर टिकी है। उनकी मंशा भारत की एकता और संस्कृति की रक्षा करना नहीं, बल्कि वोट बैंक को सुरक्षित रखना है, और वो भी एक खास समुदाय द्वारा उनकी राजनीति करके। अगर आप यह मानते हैं कि हर मस्जिद में मंदिर है, तो शायद आपको अपने इतिहास को बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है। और अगर आप ऐसा नहीं मानते, तो आपको यह सवाल खुद से पूछना चाहिए कि आप उन धरोहरों के संरक्षण का विरोध क्यों कर रहे हैं जो भारत के गौरव का हिस्सा है। आपको देशवासियों से पूछना चाहिए कि क्या संवैधानिक तरीके से जो हो रहा है, कोर्ट के रास्ते से जो हो रहा है, उस पर वे खुश हैं या उन्हें कोई आपत्ति है? अगर बहुमत इससे दुखी है, तो इस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। लेकिन अगर देश का जनमत ये कह रहा है कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है, तो फिर वही होना चाहिए जो देश चाहता है, वही होना चाहिए जिसे कोर्ट स्वीकार कर रहा है। बहरहाल, आपकी इस पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।